हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 के इंग्लिश बुक का सेकेंड चैप्टर याति पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, याति जो है ये इस पर क्या कहानी है हम लोग देखते हैं। दिस स्टोरी फ्रॉम द महाभारत। यह स्टोरी जो है कहाँ से है? महाभारत से लिया गया है। हैज बीन टेकन फ्रॉम, ये लिया गया, देखिए महाभारत की स्टोरी है। हैज बीन टेकन फ्रॉम ए स्पिरिचुअल स्टोरी। देखिए स्पिरिचुअल का मतलब है धार्मिक। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? आप इसको देख लीजिएगा, इसका मतलब होगा धार्मिक। ठीक है स्टूडेंट्स, धार्मिक। स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया, ये क्या है? ये स्पिरिचुअल स्टोरी ऑफ इंडिया यानी भारत की धार्मिक कहानी महाभारत से लिया गया है। ये क्या? कंपाइल्ड एंड एडिटेड बाय चमन लाल। ये चमन लाल के द्वारा ये कंपाइल्ड किया गया है और एडिटेड किया है। मतलब इसके मटेरियल को इकट्ठा करके प्रकाशित करने में चमन लाल के द्वारा किया गया है। एंड पब्लिश्ड बाय पब्लिकेशन डिवीजन, और ये पब्लिकेशन डिवीजन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। दिस स्टोरी हैज बीन रेंडर्ड इन इंग्लिश, और यह स्टोरी जो है इंग्लिश में सी राजगोपालाचारी के द्वारा रेंडर्ड किया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी जानकारी थी। अब ये हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में, जैसे ए में आप लोगों को दिया रहता है वर्क इन ए स्मॉल ग्रुप्स, मतलब एक छोटे से ग्रुप बना करके उस ग्रुप में आपको क्या करना है? एंड डिस्कस द फ्लोइंग। जो नीचे क्वेश्चंस दिया रहता है उस क्वेश्चंस को डिस्कस करना होता है, वर्णन करना होता है, आपस में बातचीत, अपना ओपिनियन, विचार देना होता है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें है कि विच इज द गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, यानी लाइफ का, जीवन का सबसे सुनहरा पीरियड कौन सा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह तो हम लोग का हिंदी के बुक के अनुसार पीरियड जो होता है 6 गो होता है, जैसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, ऐसे करके 6 अवस्थाएं होती हैं। लेकिन इसमें चर्चा किया गया है चाइल्डहुड मतलब बचपना, यूथ मतलब यंग नौजवान, और ओल्ड एज और बुढ़ापा का एज। गिव रीजन्स फॉर योर चॉइस, आप इन तीनों में से कौन सा चॉइस करते हैं? चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड। और चॉइस करते हैं तो उसके रीजन मीन्स होता है स्टूडेंट, रीजन्स मतलब कारण। आप कारण दर्शाइए कि आप यदि चाइल्डहुड को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं, यूथ को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं, और ओल्ड एज को चुनते हैं तो क्यों चुनते हैं। आपके रीजन दे करके अपना अपना ओपिनियन और विचार देना है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, ये क्वेश्चंस स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। जैसे सेकंड है, व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग, कह रहे कि क्यों लोग हमेशा यंग ही रहना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सेकेंड क्वेश्चंस में आपके चॉइस का आंसर दे दिया गया सीधी सी। व्हाई डज मैन वांट टू रिमेन ऑलवेज यंग, मतलब लोग हमेशा यंग क्यों रहना चाहते हैं। जब लोग यंग रहना चाहते हैं दैट मीन्स अधिक से अधिक लोग चाइल्डहुड, यूथ और ओल्ड में से यूथ ही चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि यूथ जो एज होता है उस एज में हम अपने स्ट्रांगनेस की सबसे चरम पर होते हैं। हमें किसी भी चीज को करने की कैपेसिटी होती है, हमें दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, इसलिए अधिकांश लोग यूथ एज को पसंद करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बढ़ेंगे इसमें कहानी की ओर। तो देखिए कहानी जो है याति, ये कहानी किस चीज का है? देखिए फर्स्ट पैराग्राफ हम देखते हैं। इंपरर का मतलब होता है सम्राट। इंपरर याति मतलब सम्राट जो याति वाज वन ऑफ द एंसेस्टर। देखिए स्टूडेंट्स, ये एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। वर्ड मीनिंग हम बताते चलेंगे स्टूडेंट्स, पूर्वज। एंसेस्टर ऑफ पांडवाज, यानी कि याति जो ये थे ये पांडवाज के पूर्वज थे। कौन थे याति? यदि पूछ दिया क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में कि जैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि हु वाज याति, याति कौन थे? तो याति जो थे पांडवाज के पूर्वज थे। ही हैड नेवर नोन डिफीट मीन्स होता है पराजित, हारना। वह कभी हारना जानते ही नहीं थे, वह कभी हारना जानते ही नहीं थे, वैसे ही वो इंपरर थे। ही फ्लोड द डिक्टेट्स ऑफ शस्त्र, ठीक है, अडोर द गॉड्स,
एंड वेनरेटेड हिज एंसेस्टर्स विथ इंटेंस डिवोशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इस पर आप वर्ड्स मीनिंग पर भी ध्यान दीजिए। ये क्या करते थे? ही फ्लोड द डिक्टेट्स ऑफ द शस्त्र, वो जितने भी शस्त्र था उस शस्त्र के नियमों को फ्लो करते थे, डिक्टेट्स करते थे। अडोर गॉड्स, गॉड्स मीन्स देवी देवता जो होता है उसे अडोर करते थे, मतलब उसे स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे, पूजा करते थे। अडोर मतलब होता है स्नेह, प्रेम, पूजा। एंड वेनरेटेड, वेनरेटेड का भी मतलब होता है पूजा करना, सम्मान करना। वेनरेटेड हिज एंसेस्टर, और वह अपने पूर्वजों को क्या करते थे? पूर्वजों को पूजा करते थे, सम्मान करते थे। विथ इंटेंस डिवोशन, इंटेंस का मतलब होता है तीव्र, और डिवोशन में समर्पण, और तीव्र समर्पण के साथ पूजा भी करते थे। तो किसके साथ? पूर्ण समर्पण के साथ वे अपने पूर्वज को, देवी देवताओं को और शस्त्रों की पूजा, मान सम्मान करते थे। He became famous as a ruler devoted to the welfare of his subjects। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट्स मीन्स यहाँ प्रजा होगा, आप इसको सब्जेक्ट मीन्स विषय मत समझिएगा। प्रजा मीन्स कोई राजा जो होता है उस राज्य की जो जनता होती है वह उस राज्य की प्रजा होती है। तो क्या हुआ? ही बिकेम फेमस एज ए रूलर डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट, मतलब ये याति जो थे इंपरर, वह अपने प्रजाओं की, अपने लोगों की वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, अपने लोगों के कल्याण के लिए क्या थे? डिवोटेड, समर्पित के रूप में, समर्पण के रूप में क्या थे? फेमस थे। मतलब वह अपने लोगों के, जो उनके राज्य की प्रजा थी, उनके कल्याण के लिए वो क्या थे? फेमस थे, समर्पित थे, उनके भलाई के लिए हर कार्यों को करते थे। ये हुआ फर्स्ट पैराग्राफ। सेकंड में देखिए आप, सेकंड पैराग्राफ है ही बिकेम प्रीमैच्योरली। देखिए प्रीमैच्योरली का मतलब होता है असमय, नोट्स कर लीजिएगा इसको। असमय, असमय का मतलब होता है समय से पहले, असमय। ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स, कर्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स श्राप, श्राप। कर्स ऑफ शुक्राचार्य, यानी कि ये शुक्राचार्य के श्राप के कारण असमय बूढ़े हो गए। असमय, प्रीमैच्योरली मतलब समय से पहले, असमय बूढ़े हो गए। किसके कारण? शुक्राचार्य के श्राप के कारण। देखिए स्टूडेंट्स, यदि एग्जाम्स में पूछ देगा कि वाई द इंपरर याति बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड, यदि पूछ देगा कि याति असमय बूढ़े क्यों हो गए, तो बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आप कहानी को अच्छी तरह से समझते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद ऑब्जेक्टिव्स बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको अच्छी तरह से पढ़िए। ही बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, मतलब ये शुक्राचार्य इनको श्राप दिए और श्राप देने के कारण ये असमय बूढ़ा हो गए। तो ये क्वेश्चन एक एराइज करेगा कि वाई याति बिकेम प्रीमैच्योरली ओल्ड, प्रीमैच्योरली ओल्ड क्यों बन गए? तो बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण। अब रहा फॉर, क्यों? हैविंग रॉन्ग्ड हिज वाइफ देवयानी, यानी कि वो श्राप क्यों दिए शुक्राचार्य? शुक्राचार्य जो श्राप दिए इसलिए कि ये याति जो थे, इनकी पत्नी का नाम था देवयानी, ये देवयानी के साथ रॉन्ग बिहेवियर करते थे, गलत व्यवहार करते थे, और गलत व्यवहार करने के कारण इनके ससुर शुक्राचार्य इन्हें श्राप दे दिए, और श्राप देने के कारण ये असमय बूढ़े हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ भी एराइज कर सकता है स्टूडेंट्स, यहाँ एराइज कर सकता है हु कर्स्ड याति, यानी याति को श्राप कौन दिए? सिंपल से स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस कहीं भी एराइज कर सकते हैं। याति को श्राप कौन दिए? तो कौन दिए? शुक्राचार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्यों दिए, क्यों दिए? तो वाई के क्वेश्चंस के जवाब आ जाएगा कि रॉन्ग बिहेवियर था, अपनी पत्नी के साथ जो रॉन्ग बिहेवियर करते थे, रॉन्ग बिहेवियर करने के कारण वो श्राप दिए। तो कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है, आप अच्छी तरह से समझिएगा। इन द वर्ड्स ऑफ द पोएट ऑफ द महाभारत, महाभारत देखिए, महाभारत के कवियों के शब्दों में, जो महाभारत लिखे हैं लोग, उनके कवियों के शब्दों में याति अटेंड, याति क्या किया? अटेंड दैट ओल्ड एज, वो याति जो थे ओल्ड एज को अटेंड किए, प्राप्त किए।
विच डिस्ट्रॉयड, जो ओल्ड एज होता है, विच का मतलब देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है, इसका मतलब जो, डिस्ट्रॉयड ब्यूटी एंड ब्रिंग्स ऑन मिजरी, मिजरी मीन्स होता है कष्टों, मिजरी मीन्स क्या हुआ, कष्टों, जो क्या कि ओल्ड एज को प्राप्त किए, जो खूबसूरती को नष्ट कर दिया, और ब्रिंग्स ऑन मिजरी, और दुखों को उनके सामने ला दिया। इट इज नीडलेस टू डिस्क्राइब, कह रहा है कि यह वर्णन करना क्या है, नीडलेस है, यह वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। द मिजरी ऑफ विगोरस यूथ सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक, ब्लाइटेड इनटू एज, देखिए ब्लाइटेड मीन्स होता है दुख, कष्ट। अब हुआ कि यह वर्णन करने, इसकी वर्णन करने की जरूरत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यदि अचानक ओल्ड एज को ग्रहण करता है, यंग एज से ओल्ड एज को ग्रहण करता है, तो उस पर कितना पीड़ा और या कष्ट होगा। वेयर द होरर्स मीन्स आतंक होता है, होरर का मतलब होता है आतंक, ठीक है स्टूडेंट्स। वेयर द होरर्स ऑफ लॉस आर एक्सेंचुएटेड बाय पैंग्स ऑफ कलेक्शन। अब देखिए, और ये जो पैंग्स ऑफ कलेक्शन उनका हुआ, ओल्ड एज के कारण उनकी खूबसूरती चली गई, उनकी अपना शक्ति जो था, शक्ति छीन हो गई, इनके कारण, इसके कारण उनके चेहरे पर होरर था, आतंक था। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, जब आतंक था तो आगे क्या हुआ, थर्ड पैराग्राफ में, याति हु फाउंड हिमसेल्फ सडनली एंड ओल्ड मैन, याति अचानक, सडनली मीन्स अचानक बूढ़े हो गए, वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द डिजायर फॉर सेंसुअल। ये देखिए डिजायर फॉर सेंसुअल का मतलब हुआ, आप समझिएगा, जैसे है डिजायर फॉर सेंसुअल, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट सेक्सुअल डिजायर, सेक्सुअल डिजायर। अब देखिए, तो ये क्या हुआ था इनके साथ, ही हॉन्टेड, हॉन्टेड मीन्स बार बार हल्ट करना, बार बार हल्ट करना, अक्सर आते रहना, ऐसे हुआ। स्टिल में तभी अभी भी, वाज स्टिल हॉन्टेड बाय द सेंसुअल डिजायर, सेंसुअल फॉर द डिजायर फॉर सेंसुअल एंजॉयमेंट, और ये बूढ़े हो जाने के कारण सेंसुअल डिजायर मतलब मीन्स सेक्सुअल डिजायर की जो इनकी इच्छा थी, वह इच्छा बार बार इन्हें हॉन्ट करता था। इसके कारण क्या हुआ, हॉन्ट करता था, इसलिए चाहते थे कि हमारा यूथ जो है पुनः वापस चले आए। इसके लिए देखिए ये आगे क्या किए, ही हैड 5 ब्यूटीफुल सन्स, और इनको 5 खूबसूरत लड़के थे। ऑल विगोरस, विगोरस मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसको किसी भी कार्य को करने की क्षमता हो, वैसा व्यक्ति जिसके पास किसी भी कार्य को करने की क्षमता हो, ठीक है। वर्चुअस है, वर्चुअस एंड कंप्लीस्ट, कंप्लीस्ट का मतलब, एक कंप्लीस्ट का मतलब होता है किसी भी कार्य को करने की क्षमता हो, तो ये वर्चुअस थे, मतलब सद्गुण थे, अच्छे बिहेव वाले थे, और उनके पास, उन लोगों के पास किसी भी कार्य को करने की क्षमता थी, ऐसे 5 लड़के थे। आगे देखिए क्या हुआ स्टूडेंट्स, याति कॉल्ड देम एंड अपील्ड पिटियसली टू दियर अफेक्शन, अफेक्शन मीन्स होता है प्रेम। याति उन लोगों को क्या किए, कॉल किए, बुलाए, और अपील किए, विनती किए, दया पूर्वक उन लोगों से प्यार से, स्नेह से विनती किए। याति जो था स्टूडेंट समझिए, याति जो थे अपने 5 लड़कों को बुलाए, और 5 लड़के से दया पूर्वक, प्रेम से दया पूर्वक अपील किए, उनसे विनती किए। क्या विनती किए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। द कर्स ऑफ योर ग्रैंडफादर, मतलब तुम्हारे नाना के श्राप के कारण, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण, हैज मेड मी अनएक्सपेक्टेडली एंड प्रीमैचुरली ओल्ड। उन 5 लड़कों को बुलाए, 5 लड़कों से उन्होंने प्रेम से दया पूर्वक विनती की कि तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण मैं अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना आशा के, प्रीमैचुरली बिना समय, असमय बूढ़े हो गया। आई हैव नॉट हैड माई फील ऑफ द जॉय ऑफ लाइफ, वो कह रहे हैं कि मैं अपने जीवन का इंजॉय भी नहीं किया, मैं अपने जीवन का आनंद भी नहीं उठाया, तब तक तुम्हारे नाना, तुम लोगों के नाना शुक्राचार्य के श्राप के कारण मैं
अनएक्सपेक्टेडली मतलब बिना आशा के, प्रीमैचुरली मतलब समय से पहले बूढ़ा हो गया, फॉर नॉट नोइंग व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, फॉर नॉट नोइंग, और कह रहे हैं कि मैं यह भी नहीं जाना, व्हाट वाज इन स्टोर फॉर मी, कि मेरे अंदर जो भी था, वो जो भी स्टोर था, पहले से जो भी था, उसके बारे में भी मैं नहीं जाना, और अचानक उनके श्राप के कारण मैं बूढ़ा हो गया। आई लिव्ड इन ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेन, रेस्ट्रेन मीन्स होता है बेचैन, आई लिव्ड इन ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेन, डिनाइंग इनकार करना होता है स्टूडेंट्स, डिनाइंग माई सेल्फ इवन लॉफुल प्लेजर, और कहते हैं याति आई लिव्ड ए लाइफ ऑफ रेस्ट्रेंस, कह रहे हैं कि अब मैं जो जीवन व्यतीत कर रहा हूं, जो जीवन जी रहा हूं, वह जीवन क्या है, रेस्ट्रेन है, बेचैन की जीवन मैं व्यतीत कर रहा हूं। डिनाइंग माई सेल्फ, और मैं स्वयं अपने आप को डिनाई कर रहा हूं, अपने आप से इनकार कर रहा हूं, अपने आप से नफरत कर रहा हूं। इवन लॉफुल प्लेजर, फिर जबकि क्या था, इवन मतलब भी, जबकि लॉफुल प्लेजर, जो मेरा प्लेजर था वह लॉफुल प्लेजर था, उस लॉफुल प्लेजर के अलावे मैं अपने जीवन को बेचैनी के लाइफ से जी रहा हूं, इसलिए मैं अपने जीवन से स्वयं क्या कर रहा हूं, इनकार कर रहा हूं अपने जीवन को। वन ऑफ यू मतलब तुम लोगों में से कोई एक, वन ऑफ यू और टू बियर, बियर का मतलब होता है स्टूडेंट्स सहना, बियर द बर्डन, बर्डन मीन्स होता है बोझ, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, BURDEN, बर्डन का मतलब होता है बोझ, और ये स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा बियर मीन्स सहना। वन ऑफ यू और टू बी बियर द बर्डन ऑफ माई ओल्ड एज, और कह रहे हैं कि तुम लोगों में से किसी एक को मेरे बुढ़ापे के बोझ को सहना चाहिए, कह रहे हैं अपने लड़कों से कि तुम लोगों में से किसी एक को मेरे बुढ़ापे के बोझ को सहना चाहिए। एंड गिव हिज यूथ इन रिटर्न, और तुम लोगों को अपना जवानी मुझे वापस दे देना चाहिए। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, समझिएगा ध्यान से, ये कह रहे हैं कि तुम पांचों में से कोई एक मेरा बुढ़ापा ले लो, सिंपल से लैंग्वेज में समझिए, और अपना जवानी दे दो। ही हु एग्रीज टू हिज, कह रहे हैं कि उसमें से यदि कोई भी इसके लिए एग्री होता है, सहमत होता है, एंड बिस्टो मीन्स प्रेम करना, बिस्टो हिज यूथ ऑन मी, बिस्टो मीन्स होता है प्रेम करना, प्रेम करना, तो कह रहा है बिस्टो हिज यूथ, यदि कोई अपनी यूथ से प्रेम करता है, ऑन मी मेरे यूथ से कोई यदि प्रेम करता है, विल बी द रूलर ऑफ माई किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, वह मेरे साम्राज्य का राजा होगा। दैट मीन्स याति कह रहे हैं कि तुम लोग में से यदि कोई इस बात के लिए सहमत होता है और वह अपना यूथ जवानी मुझे दे देता है, मेरा बुढ़ापा ले लेता है, वही इस राज्य का राजा होगा। आई डिजायर टू एंजॉय लाइफ इन फुल विगोरस ऑफ यूथ, और याति कह रहे हैं कि मैं अपनी जवानी का पूर्ण रूप से इंजॉय करना चाहता हूं, मुझे इच्छा है कि मैं अपनी जवानी का इंजॉयमेंट फुल विगोरस के साथ करूं, आंतरिक इच्छा के साथ करूं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पैराग्राफ में है, हिज फर्स्ट आस्क्ड हिज इल्डेस्ट सन, और सबसे जो बड़े लड़का था उनका, सबसे बड़ा लड़का जो था, टू डू हिज बाइडिंग, वह उनके आज्ञा के आंसर में क्या कहता, हिज फर्स्ट आस्क्ड हिज इल्डेस्ट सन टू डू हिज बाइडिंग, उनके आज्ञा के अगेंस्ट में कहता है, दैट सन रिप्लाइड, वह सन जो था वह रिप्लाइड करता है, जवाब देता है, ओ ग्रेट किंग वुमेन एंड सर्वेंट विल मॉक एट मी, मॉक मीन्स होता है मजाक बनाना, हंसना, कह रहा है कि वो ग्रेट किंग, वो महाराजा, वुमेन औरत और सर्वेंट नौकर मुझ पर हंसेंगे, इफ आई वियर टेक अपॉन माई सेल्फ योर ओल्ड एज, यदि मैं स्वयं आपका बुढ़ापा ग्रहण करता हूं, अपना जवानी मैं आपको वापस देता हूं, तो जो इस राज्य की औरतें होंगी, नौकर होंगे, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हम पर हंसेंगे। इसलिए आगे देखिए स्टूडेंट सीजे कर रहा है,
कैनॉट डू सो, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आस्क ऑफ माई यंगर ब्रदर्स, मेरे छोटे भाइयों से आप पूछ लीजिए। हु आर डियरर टू यू देन माई सेल्फ, जो हमसे ज्यादा आपके लिए हमारे छोटे भाई प्यारे हैं, डियरर हैं, इसलिए आप उन लोगों से पूछ लिए। इसलिए इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि 5 लड़के में जो सबसे बड़ा लड़का रहता है वह यह कहकर इनकार कर देता है कि जो हमारे राज्य के औरतें होंगी, नौकर होंगे, वह हम पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं बुढ़ापा नहीं ले सकता। आप मेरे छोटे भाइयों से पूछ लीजिए जो हमसे ज्यादा प्यारे हैं। 5वां देखिए पैराग्राफ स्टूडेंट्स। व्हेन द सेकेंड सन वाज आस्क्ड, जब सेकेंड लड़का से कहा गया, ही जेंटली, वह खूबसूरती के साथ, रिफ्यूज्ड विथ द वर्ड, जब सेकेंड लड़का से कहा गया तो वह खूबसूरती के साथ इन शब्दों में रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। उसका शब्द क्या था स्टूडेंट्स? फादर यू आस्क मी टू टेक अप ओल्ड एज, करेक्ट, पिताजी आप मुझे ओल्ड एज को लेने के लिए कह रहे हैं। विच मत मीन्स जो, डिस्ट्रॉयज नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो केवल शक्ति और खूबसूरती को ही बर्बाद नहीं करता, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, जैसा कि मैं देखता हूं कि वो क्या करता है, विजडम को भी बर्बाद कर देता है। जैसे बट ऑल्सो आई सी विजडम, मतलब देखते हैं कि वे विजडम को ही बर्बाद कर देता है। दैट मीन्स विवेक को भी क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। दैट मीन्स बुढ़ापे में विवेक जो होगा, देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ कि वह उनका लड़का जो सेकंड लड़का है वो कहता है कि आप उस बुढ़ापे को लेने के लिए कह रहे हैं जो इस डिस्ट्रॉयड नॉट ओनली स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, जो केवल शक्ति और खूबसूरती को ही नहीं बर्बाद कर देता है, बट ऑल्सो एज आई सी विजडम, जैसा कि मैं देखता हूं कि ये विवेक को भी बर्बाद कर देता है। आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डू सो, मैं उतना मजबूत नहीं हूं कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दैट मीन्स आप देखिए स्टूडेंट कि सेकेंड लड़का भी ये ओल्ड एज लेने से इनकार कर दिया। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला में पैराग्राफ। द थर्ड सन रिप्लाइड, यही बात तीसरे लड़के से पूछे, वह जवाब में क्या उत्तर दिया स्टूडेंट्स? एन ओल्ड मैन कैन नॉट राइड ए हॉर्स, कह रहा है कि ओल्ड मैन जो है वो घोड़े की घुड़सवारी नहीं कर सकता, और एन एलिफेंट, दैट मीन्स वह घोड़े की घुड़सवारी नहीं कर सकता, वह एलिफेंट पर घूम नहीं सकता। हिज स्पीच विच फ्लाटर, देखिए फाल्टर मीन्स होता है जो लड़खड़ा कर बोलना, मतलब हम किसी हकला कर बोलना, किसी आवाज को यदि बोलते हैं तो कैसे लोग हकला कर बोलता है, लड़खड़ा कर बोलता है, तो फाल्टर का मतलब होता है हकला कर बोलना या लड़खड़ा कर बोलना। तो उनका जो थर्ड लड़का है वो कहता है कि ओल्ड व्यक्ति घोड़े और हाथी के सवारी नहीं कर सकते, उनका जो स्पीच होता है, जो बोलते हैं, वह लड़खड़ा कर बोलते हैं। व्हाट कैन आई डू इन सच ए हेल्पलेस प्लाइट, कह रहा है कि इस प्रकार के असहाय भाग्य को मैं लेकर क्या कर सकता हूं। आई कैनॉट एग्री, कह रहा है कि मैं सहमत नहीं हो सकता। तो देखिए स्टूडेंट्स 5 लड़के में 3 लड़के जो हैं इनके अपील को ठुकरा दिए। फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या होता है, 7th पैराग्राफ। द किंग ग्रे एंग्री, और इस बात को सुनते हुए जो राजा था वह एंग्री हो गए, याती जो थे वह क्रोधित हो गए। When he saw that his 3 sons had declined, decline मीन्स होता है इनकार करना स्टूडेंट्स, decline to do so, to do, जब 3 लड़के उनके अपील को डिक्लाइन कर दिए, अस्वीकार कर दिए, तो वह क्रोधित हो गए। एज ही विश्ड, जैसा कि वह चाहते थे, उनमें से 3 लड़के इनकार कर दिए, इसलिए वह क्रोधित हो गए। ही होप्ड फॉर बेटर फ्रॉम हिज 4th सन, और उनका जो चौथा लड़का था उससे वह तीनों लड़के से ज्यादा उन्हें अनुमान हुआ, आशा हुआ कि ये चौथा जो लड़का है मेरे बात को मान लेगा और मेरा बुढ़ापा ले लेगा और अपना जवानी दे देगा। टू हुम ही सेड, उससे इन्होंने कहा, यू शुड टेक अप माई ओल्ड एज, तुम्हें मेरे ओल्ड एज को लेना चाहिए। इफ यू एक्सचेंज योर youth with me,
यदि तुम अपने यूथ को, जवानी को मेरे ओल्ड के साथ एक्सचेंज करते हो, आदान प्रदान करते हो, आई शैल गिव इट बैक टू यू आफ्टर सम टाइम्स, मैं आपको, तुमको कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद मैं वापस अपना जवानी दे दूंगा और अपना बुढ़ापा ले लूंगा। एंड टेक बैक द ओल्ड एज, कह रहे हैं कि जवानी दे दूंगा और बुढ़ापा ले लूंगा। विथ विच आई हैव बीन कर्स, जो शराब मुझे पड़ा है उस शराब को के बुढ़ापे को मैं ले लूंगा। फोर्थ लड़के से कह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्वेश्चंस है, थोड़ा सा आप देख लीजिए। B1 में आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, ब्रीफली का मतलब होता है बहुत ही संक्षेप में। देखिए समझिए, हु वाज इम्परर याति, इम्परर याति कौन थे? तो कौन थे? पांडवाज के पूर्वज थे। तो लिख सकते हैं कि याति, द इम्परर याति वाज द एंसेस्टर ऑफ पांडवाज, द इम्परर याति वाज द एंसेस्टर ऑफ पांडवाज। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, हाउ डिड याति बिकम ओल्ड, याति जो थे वो कैसे ओल्ड हो गए थे? हु कॉस्ड हिम, देखिए स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है। तो याति कैसे ओल्ड हो गए थे? तब इसमें लिख सकते हैं बाय द कर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण याति ओल्ड हो गए थे। हु कॉस्ड हिम, उन्हें श्राप कौन दिया? तो शुक्राचार्य। ठीक है स्टूडेंट्स, शॉर्ट में एकदम देना है आंसर। 3 नंबर है, वाज याति डिवाइड ऑफ सेंसुअल डिजायर। अब देखिए सेंसुअल डिजायर का मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। क्या याति जो थे सेक्सुअल डिजायर से डिवाइड थे, मतलब बचे हुए थे? तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंसुअल डिजायर से बचे हुए थे। ठीक है, चूंकि ये असमय प्री मैच्योरली ओल्ड हो गए थे। व्हाट वाज द रिप्लाई ऑफ हिज इल्डेस्ट सन, सबसे बड़े लड़के का रिप्लाई क्या था? अभी आपने पढ़ा कि सबसे बड़े लड़का जो है वह खूबसूरती के साथ इनकार कर दिया। ठीक है। 5th में क्वेश्चन है, व्हाई डिड ही बिकेम एंग्री, वह क्यों एंग्री हो गए? जब 3 लड़के जो थे इनकी अपील को डिक्लाइन कर दिए, इसलिए यह एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगला है 8th पैराग्राफ, द 4th सन बेग्ड टू फॉरगिव हिम। अब जब चौथे लड़के से इन्होंने अपने अपील को रखा तो वो कह रहा फॉरगिव हिम, मतलब मुझे क्षमा कर दीजिए। वो कह रहा है कि बेग मतलब वो क्या किया, मांगने, दया मांगने लगा कि द 4th सन बेग्ड टू बी फॉरगिवन, वह खुद ऐसा अपील करने लगा कि मुझे क्षमा कर दिया जाए। एज दिस वाज ए थिंग, ये ऐसा चीज है, ही कुड बाई नो मीन्स कॉन्सेंट टू, कि मैं इससे सहमत नहीं हो सकता, इससे सहमत नहीं हो सकता हूँ। कॉन्सेंट का मतलब होता है सहमत होना, कह कि ये ऐसी चीज है जिससे मैं सहमत नहीं हो सकता हूँ। एंड ओल्ड मैन हैड टू सीक द हेल्प ऑफ अदर्स इवन टू कीप हिज बॉडी क्लीन। और उनका 4th लड़का कह रहा है कि बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं, यदि उनकी बॉडी क्लीन करना हो, दैट मीन्स उसे स्नान करना हो, बाथरूम जाना हो, उसके लिए भी उन्हें किसी न किसी की हेल्प की आवश्यकता होती है। इसलिए मैं ओल्ड एज को नहीं ले सकता। ये मोस्ट पिटीफुल प्लाइट, यह जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। नो मच एज ही लव्ड हिज फादर ही कुड नॉट डू इट, कह रहा है कि नो मच एज ही लव्ड हिज फादर, कह रहा है कि उसकी वो उनका 4th लड़का कह रहा है कि मुझे अपने पिता से उतना प्रेम नहीं है कि मैं ऐसा कार्य को कर सकता हूँ। ही कुड नॉट डू इट, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स उनके 4 लड़के जो हैं वह चारों के चारों लड़के किसी न किसी बहाने को बना करके वह डिक्लाइन कर देते हैं। अब देखिए उसके बाद क्या होता है 9th पैराग्राफ में, याति वाज स्ट्रक विथ सौरो। अब दुख का सदमा लगता है याति को, स्ट्रक मीन्स होता है चौंक जाना, आश्चर्यचकित होना, सदमा लगना। याति वाज स्ट्रक विथ सौरो एट द रिफ्यूजल ऑफ द 4 सन्स, चारों लड़कों के रिफ्यूजल, इनकार के कारण याति को एक सदमा लगता है, दुख के साथ सदमा लगता है। ही पॉज्ड, पॉज्ड मतलब होता है विश्राम करना, आराम करना, थोड़े देर के लिए शांत अवस्था में हो जाना। ही पॉज्ड फॉर सम टाइम्स,
वो देखिए कुछ समय के लिए उसी स्थिति में पहुंच हो जाता है, रुक जाते हैं याति। एंड देन सप्लिकेटेड, सप्लिकेटेड मतलब होता है विनती करना, प्रेम से विनती करना। देन सप्लिकेटेड हिज लास्ट सन हु हैड नेवर एट अपोज हिज विशेज, अपने लास्ट सन से वो क्या करते हैं, ये सप्लिकेट करते हैं, उनसे विनती करते हैं, जो लास्ट लड़का उनका रहता है कभी भी अपने पिता के बातों को, उनकी इच्छाओं को अपोज नहीं किया रहता है। दैट मीन्स उनका जो 5वां सन लड़का रहता है, सबसे छोटा लड़का रहता है, वह कभी भी अपने पिता के इच्छाओं के विरुद्ध नहीं गया है। जब उनसे कहा कि यू मस्ट सेव मी, याति कह रहे हैं कि तुम मुझे अवश्य बचाओगे। आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज विथ इट्स रिंकल, रिंकल मीन्स होता है पीड़ा, आंतरिक पीड़ा, कष्ट। कह रहा है कि आई हैव गॉट दिस ओल्ड एज, कह रहा है कि यह ओल्ड एज जो है विथ इट्स रिंकल्स, और इसकी जो पीड़ा है, डिबिलिटी, वो मुझे क्या बता दिया, असक्षम बना दिया। एंड ग्रे हेयर्स, और मेरे बालों को भी क्या कर दिया, ग्रे कर दिया। एज ए रिजल्ट ऑफ द कोर्स ऑफ शुक्राचार्य, शुक्राचार्य के श्राप के कारण। आई कैनॉट बियर इट, ये कह रहे हैं याति कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता। इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ, यदि तुम स्वयं इसको ले सकते हो, दीज इनफॉर्मिटीज आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट ए व्हाइल मोर एंड देन गिव यू बैक योर यूथ। तो ये क्या बोल रहे हैं याति कि यदि इफ यू टेक अपॉन योर सेल्फ, यदि तुम स्वयं मेरे बुढ़ापे को लेते हो, दीज इनफॉर्मिटीज, और ये इनफॉर्मिटीज, दैट मीन्स ये कष्ट भरा जो जीवन है, इनफॉर्मिटीज, आई शैल एंजॉय लाइफ फॉर जस्ट, तो यदि तुम मेरे ओल्ड को लेते हो और अपने यूथ को देते हो, तो मैं अपने लाइफ का कुछ समय के लिए एंजॉय करूंगा, वाइल मोर एंड गिव यू बैक योर यूथ, और मैं तुम्हारा जवानी फिर वापस दे दूंगा। एंड रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो, और जितना भी मेरे रिज्यूम मतलब मान लेना, ठीक है, रिज्यूम माई ओल्ड एज एंड ऑल इट्स सॉरो, और जितना भी इसके कष्ट है, ओल्ड एज का दुख है, सब कुछ को मैं वापस ले लूंगा और तुम्हारा जवानी वापस दे दूंगा। पुरु, देखिए उनके 5वें लड़का का नाम है पुरु, ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि व्हाट इज द नेम ऑफ यातिज यंगेस्ट सन, याति के सबसे छोटे लड़का का नाम है, तो ये पुरु। पुरु डू नॉट रिफ्यूज, पुरु जो है वह रिफ्यूज नहीं करता है, एज योर एल्डर ब्रदर्स हैव डन, ठीक है। और जैसे कि पुरु के जो बड़े लड़के हैं वो रिफ्यूज कर देते, वैसे ये पुरु रिफ्यूज नहीं करता। पुरु द यंगेस्ट सन, पुरु जो है सबसे छोटा लड़का है, मूव्ड बाय फिलियल लव, देखिए फिलियल लव का मतलब होता है संतानीय प्रेम, मतलब जैसे ब्लड रिलेशन का जो लव होता है उसको हम फिलियल लव कहते हैं, जैसे भाई बहन का प्रेम हुआ, मम्मी पापा का प्रेम हुआ, ये ब्लड रिलेशन के लव को हम फिलियल लव कहते हैं, संतानीय लव, जिसमें माता पिता का प्रेम हुआ, भाई बहन का प्रेम हुआ, तो मूव्ड बाय फिलियल लव। और जब अपने पिता की विनती सुनता है तो ये संतानीय लव के कारण मुग्ध कर जाता, मुग्ध मतलब द्रवीभूत हो जाना, आकर्षित हो जाना, ये आकर्षित होता है, द्रवीभूत हो जाता है, और कहता है सेड फादर आई ग्लैडली गिव यू माई यूथ, कहता है पिताजी से कहता है कि मैं खूब ग्लैडली मतलब खुशी पूर्वक मैं जवानी आपको देता हूँ, एंड रिलीव यू, और आपको इससे छुटकारा दिलाता हूँ, ऑफ योर सॉरो ऑफ ओल्ड एज, और जो बूढ़े एज के जो दुख कष्ट है उससे मैं आपको छुटकारा दिलाता हूँ, एंड केयर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, और इस स्टेट का केयर ऑफ स्टेट, और इस स्टेट के को ध्यान देता हूँ। स्टेट मीन्स हुआ राज्य, उनकी साम्राज्य, उनकी जो सीमा थी वो सीमा राज्य साम्राज्य। बी हैप्पी हियरिंग दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के सुनते ही याति जो होता है खुश हो जाते हैं, याति बिकेम योथ, और याति जो होते हैं योथ हो जाते हैं। एंड पुरु हु एक्सेप्टेड द ओल्ड एज ऑफ हिज फादर, और पुरु जो है अपने पिता के ओल्ड एज को ग्रहण कर लेता है, और रूल्ड द किंगडम एंड एक्वायर्ड ग्रेट रिनोन, और उनके साम्राज्य को क्या किया, साम्राज्य को रूल करता है, शासन करता है, एक्वायर्ड ग्रेट रिनोन, और बहुत सा नाम कमाता है। अब देखिए वो अपने राजपाट को संभाल लेता है, बहुत सा नाम कमाता है, आगे फिर क्या होता है,
10 नंबर में याति इंजॉय लाइफ फॉर लॉन्ग, और याति जो थे लंबे समय तक अपने लाइफ को एंजॉय किए, नॉट सेटिस्फाइड, और उतने एंजॉय करने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुए। वेंट लेटर टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और अंत में पूरे लाइफ का अपना एंजॉय किए और एंजॉय करने के बाद भी उन्हें सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। और उसके बाद क्या हुआ, लेटर वेंट टू द गार्डन ऑफ कुबेरा, और अंत में वह कुबेरा के जंगलों में चले जाते हैं। एंड स्पेंट मेनी ईयर्स विथ एन अप्सरा मेडन, और वहां कुंवारी अप्सरा के साथ, अप्सरा मीन्स होता है परी, कुंवारी परियों के साथ बहुत से वर्षों को बिताते हैं, और बिताने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं होते हैं। और तब अंत में क्या होता है, आफ्टर, बाद में लॉन्ग ईयर्स स्पेंट इन वेन, और बहुत सा वर्ष इन वेन का मतलब इन वेन मीन्स व्यर्थ में बीत जाने के कारण बीत जाता है। इफोर्ट्स टू क्वेंच, और जो पीड़ा होता है, डिजायर, उनकी इच्छाओं के जो पीड़ा होता है, बाय इंडल्जेंस द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, तब उन्हें सत्य का पता लगता है। दैट मीन्स वो कुंवारी अप्सराओं के साथ कुबेरा के जंगलों में बहुत वर्षों तक बिताते हैं, और बिताने के बाद क्वेंच डिजायर बाय इंडल्जेंस, और उनके जो आंतरिक पीड़ा था, आंतरिक इच्छा था, वो आंतरिक इच्छाओं में संतुष्टि नहीं होने के कारण उन्हें पता चलता है द ट्रूथ डाउन ऑन हिम, तब उन्हें सत्य का पता लगता है। क्या सत्य है भाई, देखिए आगे, रिटर्निंग टू पुरु, तब वह वापस पुरु के पास रिटर्न आते हैं। ही सेड, और वह कहते हैं, वह कहे, डियर सन, प्यारे सन, सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, और कह रहे हैं कि सेंसुअल डिजायर मतलब सेक्सुअल डिजायर जो होती है उसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती। सेंसुअल डिजायर इज नेवर क्वेंच्ड बाय इंडल्जेंस, कहने का मतलब जो सेंसुअल डिजायर होता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति कभी नहीं हो सकती, उससे कभी भी संतुष्टि नहीं मिल सकता है। सेंसुअल डिजायर इस प्रकार होता है, एंड एनी मोर देन फायर इज बाय पोरिंग घी इन इट। देखिए, पोरिंग का मतलब उड़ेलना, किसी चीज में किसी चीज को डालना, घी इन इट, और फायर मीन्स होता है आग। देखिए, कह रहे हैं कि सेंसुअल डिजायर जो होता है, दैट मीन्स सेक्सुअल डिजायर जो होता है वह उस प्रकार होता है जिस प्रकार क्या होता है, फायर में घी डाला, दैट मीन्स आग में घी डाला जाता है। जिस प्रकार आग में घी डाला जाता है तो वह आग जो होता है और फफन कर शोले के साथ जलता है, उसी प्रकार सेंसुअल डिजायर होता है। इसको जितना ही इसमें संलग्न रहा जाता है, जितना ही इसके बारे में सोचा जाता है, उतना ही ये बढ़ते जाता है, इससे कभी संतुष्टि नहीं मिलती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आई हैड हियर्ड, मैं कह रहे हैं याति जो कह रहे हैं कि आई हैड हियर्ड, मैंने सुना था, इन रीड दिस, और इसे पढ़ा भी था, बट स्टिल नाउ आई हैड नॉट रियलाइज इट, कह रहे कि मैंने इसे पढ़ा था कि सेंसुअल डिजायर जो होता है वह आग में घी डालने के बराबर होता है, इसकी पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती है। इस सेंसुअल डिजायर जितना भी इसमें संलिप्त रहा जाता है उतना ही इसकी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जिस प्रकार आग में घी डालने से उसके शोले बढ़ते जाते हैं, इसको मैंने सुना था, मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं किया है था, बट स्टिल नाउ, लेकिन अब आई हैड नॉट रियलाइज, मैंने इसे रियलाइज नहीं किया था। नो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो इच्छाओं की पूर्ति कर सकती है, चाहे वह कर्ण हो, गोल्ड हो, कैटल हो एंड वुमेन हो। दैट मीन्स कर्ण मीन्स अनाज हुआ, दैट मीन्स यदि खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना भी हम खा पी लें, ये हमको उससे इच्छाओं की पूर्ति होने वाली नहीं है। गोल्ड, सोना चांदी, जितना भी धन संपत्ति हुआ, उस धन संपत्ति से भी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकता। उसी प्रकार कैटल हुआ, कैटल कहने का मतलब हुआ कि हाथी, घोड़ा, राजाओं की जो शौक होती है कि कितना भी अधिक हो जाए इससे संतुष्टि मिलने वाला नहीं है। उसी प्रकार औरत को भी वो कह रहे हैं कि यदि कितना भी औरत को रख लिया जाए इससे संतुष्टि नहीं मिल सकती है। संतुष्टि कब मिलेगी? नथिंग कैन एवर सेटिस्फाइड द डिजायर, कोई भी चीज कभी भी डिजायर इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता।
डिजायर ऑफ मैन, मानव के इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। वी कैन रीच पीस ओनली बाय ए मेंटल पॉज, केवल संतुष्टि मेंटल पॉज से ही मिल सकती है, मानसिक स्थिति से ही संतुष्टि मिल सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि द मोर यू हैव द मोर यू वांट, मतलब जितना ही जिसके पास होता है उतना ही अधिक वह चाहता है। ठीक है, मतलब जितना ही होता है उतना ही चाहता है। उसी प्रकार जिस चीज में आप जितना ही संलिप्त रहिएगा उतना ही उसमें संलिप्तता आपकी बढ़ती जाएगी, जब तक आपको मेंटल पॉज न हो। बियॉन्ड लाइक्स एंड डिसलाइक, ये निर्भर करता है आपके लाइक्स और डिसलाइक पर कि किस चीज़ों को लाइक करते हैं और किस चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, और अपने मेंटल पॉज पर कितने मजबूती के साथ अपना पकड़ बनाए रखते हैं। सच इज, इस प्रकार द स्टेट ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण के स्टेट में टेक बैक योर योथ एंड रूल द किंगडम, तो इस प्रकार के ब्राह्मण, जैसा कि ब्राह्मण के स्टेट में टेक बैक योर योथ, तुम अपना जवानी ले लो, एंड रूल द किंगडम, और अपने साम्राज्य का भी रूल करो, अपने साम्राज्य का भी देखभाल करो, शासन करो। वाइजली एंड वेल, मतलब वाइजली मतलब चालाकी से और अच्छे से अपने राज्य की सेवा करो, देखभाल करो, अपना जवानी भी ले लो, मुझे अपना बुढ़ापा दे दो। फिर आगे कहते हैं 12th पैराग्राफ, विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ याति टुक बैक हिज ओल्ड एज, याति जो है अपने ओल्ड एज में चले जाते हैं। पुरु हु रीगेन्ड हिज योथ, और पुरु दोबारा अपने योथ को प्राप्त कर लेता है। वाज मेड किंग बाय याति, और याति के द्वारा क्या हुआ, उन्हें राजा बनाया जाता है, पुरु को, सबसे छोटे लड़के को। हु रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट, और याति जो होता है वापस फिर जंगल में चले जाते हैं। ही स्पेंड हिज टाइम देयर इन ऑस्ट्रिटीज, और वहां अपने, अब देखिए, अब वहां अपने जीवन को संतों के रूप में व्यक्त करते हैं, अपने जीवन को संत के रूप में व्यक्त करते हैं। एंड इन ड्यू कोर्स अटेंड हेवन, और अंत में उनका स्वर्गवास हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये रही याति की कहानी। चलिए इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए। ठीक है, रहने देते हैं तब स्टूडेंट्स, फिर हम लोग मिलेंगे अगला चैप्टर में। दैट्स ऑल।